हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी राजपूती कांचले की कटिंग और सिलाई कैसे करते हैं। सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड करके ऐसे लंबाई में रख लेना है। उसके बाद जो हम कांचली है उसकी बाजू को उल्टी करके ऐसे नाप ले लेना है। 1 इंच के लगभग हमें एक्स्ट्रा ले लेना है। तो फिर यहाँ से कटिंग कर लेनी है। अब हम लंबाई का नाप लेंगे। एक साइड से कुर्ती की डस पकड़ के और मंगजी को पकड़ के लंबाई नाप लेना है, बिल्कुल बराबर नाप लेना है। छोटी बड़ी बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि एक साइड पट्टी आ जाएगी, एक साइड मंगजी आ जाएगी। यहाँ से कट कर लेना है। अब हम करा कट करेंगे। 1 अंगुली एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। ऊपर से 2 कपड़े को ले लेना है, लेके करा कट कर लेनी है। अब हम कांचली के गले की कटिंग अभी कर लेंगे। ये 2 अंगुली की जितना कपड़ा लेके यहाँ गोलाई का शेप देके कांचली की गले की कटिंग कर लेनी है। अब हम खड़पा कट करेंगे, तो पहले हमें खड़पे का नाप ले लेना है। जितना भी नाप है उसे 1 1 अंगुली दोनों साइड एक्स्ट्रा ले लेना है। ये खड़पे की कटिंग हो गई है। अब हम बाड़ की कटिंग करेंगे। तो जितना नाप ले लेना है बाड़ का, 1 अंगुली एक्स्ट्रा कट कर लेनी है। बाड़ की कटिंग हो गई है। लंबाई बाड़ की अपने हिसाब से ले लीजिए, अगर एक्स्ट्रा होगी तो आप उसे कट कर देंगे। कपड़ा कम हो तो आपको एक तो शोल्डर की टुकी बना लेनी है और एक गले की टुकी बना लेनी है। टुकी की लंबाई चौड़ाई दोनों सेम होती है। 2 अंगुली एक्स्ट्रा रख लेनी है हमें जितने नाप से। एक एक कॉर्नर को कट कर देना है, चाहे चारों में से कौन से भी कॉर्नर को कट कर देना आप। अब इसके ऊपर रखे हम दूसरी टुकी भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए टुकियां की भी कटिंग हो गई है, पूरी कांसले की कटिंग हो गई है। अब हम सिलाई करेंगे कांसले की। तो सबसे पहले हमें बाजू लेनी है, बाजू के ऊपर हम मंगजी लगाएंगे। देखिए मैंने मंगजी पहले से रेडी कर रखी है। अब इसे फोल्डिंग कर देनी है। फोल्डिंग आप कई तरीके से कर सकते हो। ऊपर सीधी सिलाई लगा देनी है। ये देखिए एक बाजू रेड के रेडी हो गई, सेम ऐसी बाजू हमें दूसरी रेडी कर लेनी है। देखिए मैंने दोनों बाजू के मंगजी लगा लिए। अब हम टुकी और आड़ का जॉइंट करेंगे। टुकी को हम उल्टी रख लेंगे और आड़ को हम ऊपर उल्टी रख लेंगे। इसके ये टुकी वाला कपड़ा है, उससे हम फोल्डिंग करेंगे। आड़ वाले कपड़े से फोल्डिंग नहीं करनी है, नहीं तो ये जो ऊपर की सिलाई आएगी वो टुकी के ऊपर आएगी। टुकी के ऊपर सिलाई आएगी तो टुकी में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। सेम दोनों टुकियों को ऐसे जॉइंट कर लेना। देखिए ऐसे हम फोल्डिंग कर लेंगे। यदि आर्ट के ऊपर सिलाई आएगी, अगर टुकी के ऊपर सिलाई आती तो फिनिशिंग नहीं आती कांचले में। एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। अब हम खड़पे जॉइंट करेंगे। जैसे हमें लंबाई में खड़पा रख लेना है। 2 अंगुली एक्स्ट्रा जॉइंट करना है ऊपर।
हमें लंबाई में कड़पा जोड़ना है, देखो चौड़ाई में कड़पा नहीं जोड़ना है। बाड़ वाले कपड़े को उथलना है, खड़पे वाले कपड़े को नहीं उथलना, ऊपर ही हमें सिलाई रखनी है, बाड़ के ऊपर सिलाई नहीं रखनी है। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला खड़पा भी हम जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों साइड खड़पे को जॉइंट कर लिया है। अब हम कराकी का जॉइंट करेंगे। तो जो छोटा वाला नक्का है वो हम ऊपर की साइड रखेंगे, देखिए, और जो बड़ी साइज है कराकी की उसके हम सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे पकड़ के हमें सिलाई लगा लेना। अब क्योंकि खड़पे वाले कपड़े के ऊपर सिलाई आएगी, जिस कपड़े को आपको उथलना है उसी के ऊपर सिलाई नहीं आएगी। सेम इसी तरीके से ये दूसरी वाली कराकी जॉइंट कर ली है मैंने, देखिए। अब हम बाजू जॉइंट करेंगे। यहाँ देखिए ये कॉर्नर है, कॉर्नर से कॉर्नर मिला के यहाँ बीच सेंटर में रख लेना है। जहाँ से हमने कराकी कट की थी वो हिस्सा है यहाँ, उसके हम टुकी जॉइंट करेंगे। अब हम ऊपर की सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली बाजू का भी जॉइंट कर लेना है। ये देखिए मैंने दोनों बाजू का जॉइंट कर लिया है। अब हम सीधी सिलाई लगाएंगे, कच्ची सिलाई। फोल्डिंग के लिए हमें कच्ची सिलाई लगानी है पहले। इसे सीधी सिलाई लगा लेना है। कराकी थोड़ी छोटी है, कराकी वाला कपड़ा छोटा है तो आप थोड़ा खींच के ले सकते हो। अगर थोड़ा खड़पा बड़ा होगा तो कराकी वाला कपड़ा एक्स्ट्रा होगा तो आप उसको कट कर सकते हो। अगर नाप का कट करोगे पूरा तो बिल्कुल ही नहीं होगा छोटा बड़ा। सेम इसी तरीके से उस साइड भी हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए दोनों बाजू की सिलाई लगा लिए। अब हमें बाजू को उधर लेना है और पुरानी वाली कांसली से नाप ले लेना है, इसे रख के थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेना है। कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। सेम इसी तरीके से इस बाजू के भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों बाजू की सिलाई लगी है। अब हम कांचरे का गला बनाएंगे। दोनों आर्ट वाला जॉइंट है उसको ऐसे मिला लेना। ऐसे मिला के एक छोटा सा कट लगा देना है यहाँ। अब ऐसे यहाँ से पकड़ के यहाँ तिरछी 1 इंच के लगभग हमें कट लगा लेने हैं। इसलिए हमारे गले कांचले की गले की कटिंग हो गई। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे मंजी। यहाँ बीच सेंटर का ध्यान रखना। देखिए मंजी तो लगा दिए मैंने कांटे के। अब इसकी फोल्डिंग करेंगे हम। बाजू की फोल्डिंग करी थी सेम उसी तरीके से इसकी फोल्डिंग करनी है हमें। यहाँ ध्यान रखना है, देखिए फोल्डिंग करते करते समय ध्यान रखना है जैसे आपने गुना निकाला है उसके ऊपर सिलाई बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका गुना नहीं दिखेगा। अब वापस उतल के ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। अब जो बीच सेंटर वाली जगह है उसके पास में ही सिलाई लगा लेनी है, थोड़ी दूर सिलाई नहीं लगानी है, नहीं तो सलवटे पड़ जाएगी। ऐसे देखिए दोनों को एक साथ कर लेना है इनको।
अब ये बीच सेंटर वाला जहाँ हमने कट लगाया था उसको पकड़ लेना है। इन दोनों गुणों को साथ में मिला लेना है, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा ये। इसे तिरछी सिलाई लगा देनी है। फिर 1 इंच के लगभग ऐसे तिरछी सिलाई लगा देनी है। ये देखिए कांचली का गला बन गया है। अब हम डोरी लगाएंगे दोनों साइड में। ठीक है, इससे नाप लेके ऐसे बराबर कर लेना है। इसे उल्टे कपड़े पे उल्टी ही ये डोरी वाला कपड़ा रख देंगे। जितना एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है। फिर उसको ऐसे फोल्डिंग कर देना है। ये देखिए डोरी लग गई है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड में हमें डोरी लगा लेनी है। देखिए दोनों साइड मैंने डोरी लगा ली। अब हम तलपेटी लगाएंगे। तलपेटी का देखिए नाप ले लेना है आपको पहले कांचले से। अब हमें चूने डालने हैं खड़पे के अंदर। जितना इसमें डाला हुआ है उतना ही डाल। अब आड़ में चूना डालना है। एक एक अंगुली के भी जितने पुराने वाले कांचले में आपके से चूना डाली हुई है उसका नाप लेके आपको चूना डालनी है। आड़ और खड़पे दोनों में आपको सेम ही सलवटें डालनी है, नहीं तो छोटी बड़ी हो जाएगी। देखिए मैंने फोल्डिंग कर लिया। सेम पहले वाली करी थी उसी तरीके से फोल्डिंग कर लेना है। आपको चारों को बराबर नाप के कट कर लेना है और अब उस पे फोल्ड लगा देना है। चारों को एक साथ करके कटिंग कर देनी है। ये देखिए कांच की बनके रेडी हो गई है।